ने ऑफिस जाने से पहले ही नाश्ता तैयार कर दिया। Cut it! Cut it! Cut it! Cut it! कैसा लगा ललित जी? बकवास, एकदम बकवास। तुम इसे एक्टिंग कहती हो? ये है तुम्हारी एक्टिंग? अरे इससे अच्छी एक्टिंग तो बच्चे स्कूल के नाटकों में कर लेते हैं। लेकिन मुझे तो लगा मैंने बहुत अच्छा किया। तुम्हें लगा? ये तुम्हें लगा, लेकिन मुझे नहीं लगा। ललित जी का मूड आज कुछ खराब है, लगता है घर में झगड़ा हुआ है। जाओ, कोई बुला कर लाओ उसे। सर, वो राइटर आकाश आपसे मिलना चाहता है। क्यों? वो 2 घंटे से आपका इंतजार कर रहा है। ओफो यार, ये आदमी भी मेरा। तुम एक काम करो, तुम मुझसे कहो मैं उससे नहीं मिल सकता हूँ, मेरे पास वक्त नहीं है। वक्त तो आपको निकालना पड़ेगा ललित साहब। ऐसा कब तक चलेगा? मुझे आपसे जवाब चाहिए। जवाब? जी हाँ, जवाब। मुझे पूरा 1.5 साल लगा इस कहानी को लिखने में, और मुझे पता चल रहा है कि आप किसी दूसरे राइटर से पूरी की पूरी कहानी फिर से लिखवा रहे हैं। क्या मतलब है इस सब का? काम मेरा और नाम किसी दूसरे राइटर का? वाह ललित साहब वाह। आपको मालूम है इससे मेरा कितना नाम खराब हो रहा है इंडस्ट्री में? नाम? अरे तुम्हारा नाम है ही कहां? जो आदमी 1.5 साल में एक कहानी पूरी करे उसका कोई नाम होता है? आजकल राइटर 3 महीने में एक कहानी लिख देता है। ललित साहब, आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं, बहुत बुरा कर रहे हैं आप मेरे साथ। आपको ये भुगतना पड़ेगा। आपकी फिल्म कभी पूरी नहीं होगी, इसका नतीजा आपको भुगतना ही पड़ेगा। एक मिनट भाई। प्रीति जी, आप ये मेरी यूनिट की प्रॉब्लम्स क्यों रिकॉर्ड कर रही हैं? आप इसे भी टीवी पर दिखा देंगे क्या? रिलैक्स रिलैक्स मिस्टर ललित, हम टेलीकास्ट करने से पहले एडिटिंग भी तो करेंगे ना, और कुछ भी टीवी पर दिखाने से पहले मैं आपको जरूर दिखाऊंगी, आई प्रॉमिस। देखिए, आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। शूटिंग पर ये सब चलता रहता है। आई नो। आज का दिन ही कुछ खराब है। ओ पिया, पिया कम ऑन। पिया देखो, जो हुआ उसे भूल जाओ। मुझे अचानक बहुत गुस्सा आ गया था। मैं जानता हूं कि तुम और अच्छी एक्टिंग कर सकती हो। मैं पूरी कोशिश कर तो रही हूँ, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम चाहते क्या हो? देखो पिया, सीन ये है कि तुमको जहर दिया गया है, ओके? बस तुम्हारे थोड़े से रिएक्शन ठीक नहीं आ पा रहे। यार मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, चलो मैं तुमको दिखाता हूँ कैसे करना है। मधु, तुम दूसरे ग्लास में जूस डालो। देखो पिया, इट्स वेरी सिंपल। तुम यहां आके बैठी, तुमने वो वेने वाला डायलॉग अपना बोला, ओके? उसके बाद में तुमने ये जूस उठाया और पिया। बस उसके बाद में फिर तुम्हारा वो सर, उठिए सर। सर, अरे कोई डॉक्टर शाह को बुलाओ, जल्दी।
शाह का फोन है। फिल्म डायरेक्टर ललित दास की शूटिंग के दौरान अचानक मौत हो गई। ललित दास। मैं डॉक्टर शाह, मैंने ही आपको टेलीफोन किया। ये सब कैसे हुआ? जी वो आपका? जी मैं मधु, ललित जी का असिस्टेंट। कैसे हुआ ये सब? वो सर पिया जी को सीन समझा रहे थे, मरने का सीन था। बस करते करते वो खुद ही मर गए। मालूम ही नहीं पड़ा कि ये सब कैसे हो गया। लगता तो हार्ट अटैक है, पर हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि पिछले ही हफ्ते मैंने उनका सारा कुछ चेकअप किया था। हार्ट एकदम फर्स्ट क्लास कंडीशन में था। मैं सब कुछ चेकअप किया था ना, ईसीजी, टेस्ट वेस्ट वगैरह वगैरह। लेकिन डॉक्टर, हार्ट अटैक तो अचानक भी हो सकता है, नहीं? हाँ हो सकता है, लेकिन इतना बड़ा अटैक और इतनी छोटी सी उम्र में नहीं आना चाहिए था। इसीलिए मैं जरा सोच में पड़ गया और मैंने सोचा कि पहले पोस्टमार्टम हो जाए तो फिर क्लियरली हमें पता लग जाएगा कि हार्ट अटैक है या कुछ और। कुछ और? कुछ और से आपका मतलब किस तरफ है? मेरा मतलब है कि कहीं किसी ने इनको जहर तो नहीं दे दिया। क्या खाया था इन्होंने? जी वो स्नैक्स खाए थे और चाय भी थी। बस उसके बाद वो पिया जी को सीन समझाने लगे। सीन में ऑरेंज जूस पीना था। बस उन्होंने ऑरेंज जूस पिया और मर गए। ठीक उस वक्त 2 बजा था करीब। मैंने घड़ी देखी थी। ये स्नैक्स और चाय यहाँ कौन लाया था? ये ऑरेंज जूस किसने रखा था? कि ऑरेंज जूस तो मैं ही लेकर आया था और मैंने ही रखा था। लेकिन वो स्नैक्स और चाय वो अपना रामू लेकर आया था। इधर आओ। जी वो अभी स्नैक और चाय मैं लाया था, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया है। देखो, मुझे आप सब लोगों के नाम और एड्रेस चाहिए। और हाँ, यहाँ की किसी भी चीज को कोई हाथ नहीं लगाएगा। सुधाकर सर, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। अभी भिजवा दो सर। एक्सक्यूज मी सर, यस। शायद मैं आपके कुछ काम आ सकूं। आप कौन? आई एम फ्रॉम डीटीवी सर। हम इस फिल्म के ऊपर एक वीडियो प्रोग्राम बना रहे हैं। मिस्टर ललित का इंटरव्यू, आर्टिस्ट का इंटरव्यू और शूटिंग कवर कर रहे थे और करीब 10-15 मिनट तक हमारा कैमरा लगातार ऑन था और बस उसी वक्त ये सब हो गया सर। अच्छा, दैट्स गुड। ये तो हमारे काम की चीज है। क्या आप हमें इस टेप की एक कॉपी दे सकती हैं? श्योर सर। थैंक यू। एसीपी साहब, डॉक्टर शाह को मानना पड़ेगा। जैसे उन्होंने झट से बता दिया कि इस आदमी को जहर देकर मारा गया। क्या वाकई ऐसा है? जी हाँ, ये जहर से ही मरा है। अच्छा, मगर कौन सा जहर? वेलकॉक्सिन। वेलकॉक्सिन? जी हाँ, वेलकॉक्सिन। वैसे तो एक ऐसी दवाई है जो दिल के मरीजों को उनके दिल की धड़कन तेज करने के लिए दी जाती है। हालांकि आजकल इसका कोई इस्तेमाल करता नहीं, तो इसे मरने में कोई 2 या 3 मिनट लगे होंगे, या ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट बस। मगर वहां के लोगों ने बताया था कि ठीक 2 बजे मर गया था। इसका मतलब ये है दया कि इस आदमी को जहर लगभग 1:55 से दिया गया है। सर, तो हमें ये पता लगाना चाहिए कि इसने 1:55 पर क्या खाया जिसके खाते ही ये मर गया। शायद हमें उसी से कुछ पता लग जाए। दया, तुम एक काम करो, वो वीडियो टेप ले आओ, डीटीवी वाली। पिया, देखो सिचुएशन ये है कि तुमको जहर दिया गया है। तुम्हारे बस रिएक्शंस थोड़े से गलत हो रहे हैं, तुम उनको ठीक कर लो। चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूं कि तुमको कैसे करना है। ओके, मैं तुमको दिखाता हूं। मधु जी सर। तुम जरा दूसरे ग्लास में जूस डालो। जी। मुझे देखना है कि ललित ने उस वक्त क्या क्या खाया पिया है। देखो इसके बाद तो सर ललित जी ने सिर्फ ऑरेंज जूस पिया था। ये तुम्हारा ग्लास है, तुम यहाँ बैठी और तुमने वो अपने विनय वाले डायलॉग बोले। उसके बाद में ये ग्लास उठाया और उसके बाद तुम्हारे रिएक्शंस भी हैं। ये पिया और
सर इसके पहले तो उसने अपने प्लेट से सिर्फ वो बिस्किट्स खाए थे और 1:50 के 2 या 3 मिनट बाद उसने वो ऑरेंज जूस पिया। इसके अलावा तो उसने किसी भी चीज को हाथ भी नहीं लगाया। तो इसका मतलब जहर इनमें से ही किसी चीज में होगा। आपके पास ये तीनों चीजें हैं ना, ये बिस्किट, चाय, ऑरेंज जूस। फौरन इन्हें मेरी लैब में भिजवाइए, मैं जांच करता हूँ। दया, उस असिस्टेंट मधु और स्पॉट बॉय रामू को लेके आओ और जो भी वहां उस वक्त मौजूद था उन सबको बुला के लाओ। मैं उनसे पूछताछ करना चाहता हूं। ललित साहब को चाय और बिस्किट तुम्ही ने दिया था ना? हाँ साहब, चाय और बिस्किट तो मैं ही लाया था, लेकिन मैं सौखन खाकर कहता हूँ कि मैंने उसमें कुछ नहीं मिला। वो सारा सामान तो मैं कैंटीन से लेकर आया था। सामने असिस्टेंट बैठा है ना, कुछ करता नहीं। वो तो हमारे साथ से बहुत नफरत करता है। उसी ने किया है ये सब। मैं उन्हें क्यों मालूंगा सर, मेरे साथ उनके संबंध बहुत ही अच्छे थे सर। अच्छा, मगर हमने तो कुछ और ही सुना था। यूनिट वालों का कहना है कि तुम उनसे बहुत नफरत करते थे। ये कैसी बातें कर रहे हैं सर? सर ऐसे ही कोई किसी का खून करता है क्या? मेरे और ललित जी के संबंध तो बहुत अच्छे थे सर। मैं तो सपने में भी उन्हें नहीं मार सकता। हाँ सर, अगर उन्हें कोई मार सकता है तो वो राइटर आकाश। आप लोग मीटिंग पर आए थे, आप उस यूनिट में काफी लोगों को जानते हैं। आपने पता नहीं कैसे ललित की चाय या जूस में किसी से कहकर जहर मिला दिया या फिर खुद दे दिया। ये क्या कह रहे हैं? मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है, आप मुझ पर खून का इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने 1.5 साल लगाकर एक स्क्रिप्ट लिखी और उसने पूरी की पूरी बदल डाली। मेरी कोई औकात ही नहीं है, मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। मैं आपको बताता हूं असल बात क्या है। ललित और पिया का चक्कर चल रहा था, तभी तो उस बेवकूफ एक्ट्रेस को ये रोल मिल गया। वरना उसकी क्या औकात है, किस लायक है वो? शक्ल देखी आपने उसकी? उसके प्यार के चक्कर में मेरी स्क्रिप्ट कुर्बान हो गई। उसकी स्क्रिप्ट पूरी की पूरी कुर्बान हो गई। उसका रोल बढ़ता रहा, मेरी स्क्रिप्ट कटती रही। ललित जी शादीशुदा थे। आपकी खातिर वो अपनी बीवी को तलाक दे नहीं सकते थे। उनके बर्ताव में बदलाव भी आ गया था, यहां तक कि वो सबके सामने आपकी बेइज्जती भी करने लगे थे। और शायद इन सब चीजों से तंग आकर आपने सोचा होगा कि ये एक ही बार में खत्म कर दो। झूठ है ये सब, बकवास है ये सब। मैं और ललित सिर्फ दोस्त थे, जस्ट गुड फ्रेंड्स। और ये रोल मुझे मेरे टैलेंट की वजह से मिला था, किसी और वजह से नहीं। हेलो, हाँ डॉक्टर साहब बोलिए। अच्छा ठीक है, हम आते हैं। थैंक यू। नहीं एसीपी साहब, नहीं। इन तीनों चीजों में, ये बिस्किट, चाय, ऑरेंज जूस, इन तीनों में से किसी में भी वेलकॉक्सिंग नहीं निकली। मगर डॉक्टर साहब आप ही ने तो कहा था कि जहर मरने से 5 मिनट पहले दिया गया है और वेलकॉक्सिन बहुत जल्दी असर करती है। हाँ कहा था एसीपी साहब, लेकिन इन तीनों चीजों में वेलकॉक्सिंग नहीं है। बस सर आखिर के 5 मिनटों में उन्होंने और कुछ लिया भी तो नहीं, और ये बात वीडियो टेप में एकदम साफ है। हाँ किसी न किसी ने कैसे भी करके उसे जहर दिया जरूर है, और वो भी आखिरी के 5 मिनट में। आर यू श्योर डॉक्टर? जहर इंजेक्शन या कोई और तरीके से नहीं दिया गया, सिर्फ खिलाया गया है। जहर पेट में मिला है, इसका मतलब साफ है एसीपी साहब कि जहर मुंह के रास्ते ही अंदर गया है।
मेरे पास काफी समय से एक वेलकॉक्सिन का डब्बा रखा था। आजकल मैं उसको प्रिस्क्राइब नहीं करता हूँ। यही कि होना चाहिए था, पता नहीं कहाँ चला गया। पर अब नहीं है। हाँ, ओह माय गॉड, आप मतलब ललित को मारने का काम इसी से हुआ है? डॉक्टर शाह, क्या आप बता सकते हैं कि ललित को जानने वालों में से यहाँ कौन कौन आता जाता था? नहीं, ललित तो मेरा पेशेंट था, इसीलिए अक्सर आया जाया करता था। और उसकी बीवी अलका भी साथ में आया करती थी। और उसका असिस्टेंट है ना मधु, वो भी कभी कभी आता था। और कोई, जैसे पिया? पिया? नहीं, ललित के साथ पिया कभी नहीं आई। लेकिन 15 दिन पहले ललित ने पिया को मेरे पास भेजा था। उसे कुछ थोड़ा सा बुखार हो गया था और ललित को डर था कहीं इसकी वजह से उसकी शूटिंग ना कैंसिल करनी पड़ जाए। और हाँ, करीब 2 महीने पहले वो राइटर आकाश मेरे पास आया था। वो क्यों आया था यार? वो कुछ दवाइयों के बारे में पूछ रहा था। वो स्क्रिप्ट लिख रहा था ना जहर के बारे में। वो बीमार उमार तो नहीं था। हो सकता है वेलकॉक्सिन वही यहां से चुरा के ले गया हो, या फिर पिया, या अलका, या मधु, या फिर ललित खुद। कोई भी ये काम कर सकता था। सर, चूंकि मैं आखिरी के 5 मिनटों की कैसेट बार बार देख रहा था, तो शायद मैंने पहले नहीं देखा। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। सर, ये देखिए, ललित के मरने के 15 मिनट पहले का ही। जैसे हम सभी जानते हैं कि ललित जी बहुत ही जाने माने डायरेक्टर हैं। उन्होंने हमें बहुत सारी हिट फिल्म्स दी हैं। आज उनका इंटरव्यू लेंगे हम। और फिल्म की हीरोइन है पिया जी। उनके साथ भी अगर वक्त मिला तो ज़रूर बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि वो इस फिल्म के बारे में क्या कहती है। सर, मरने के करीब 15 मिनट पहले उसने कुछ गोलियां खाई थी। रिवाइंड करके स्लो मोशन में प्ले करो। उनके साथ भी अगर वक्त मिला तो ज़रूर बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि गोलियां खा रहा है। तो ललित को हाइपरटेंशन था। उसका ब्लड प्रेशर कम करने के लिए मैंने कुछ गोलियां दी थी। शायद वही होंगी। क्या वो हर रोज ये गोलियां खाता था? हाँ, कुछ टैबलेट्स, कुछ कैप्सूल थे। कुछ तो दिन में 3 बार लेनी पड़ती थी, जैसे कि नाश्ते से पहले, खाना खाने से पहले और रात को खाना खाने से पहले। लेकिन ललित अपनी दवाई कभी भी मिस नहीं करता। जब वो शूटिंग पर जाया करता था तो अपनी दवाइयों का कोटा एक छोटे से डिब्बे में भर के साथ ले जाया करता था। ललित की वो बैग हमारे पास है। हो सकता है वो रात की गोलियां भी उसी में होगी। कपड़े, ये फाइल, इसमें देखें क्या है। ये होना चाहिए उसकी दवाई का डब्बा। सवेरे की और दोपहर की दवाइयां तो उसने ले ली थी। ये हैं उसकी रात की दवाइयां। एसीपी साहब, ये कैप्सूल काम का है। इसी से कुछ पता चला। आप तो बता रहे थे कि वेलकॉक्सिन 5 मिनट में जान ले लेती है, मगर उसने तो ये गोलियां मरने के 15 मिनट पहले खाई थी। देखिए, वैसे तो वेलकॉक्सिन 5 मिनट में ही अपना असर दिखा देती है, अगर उसे सीधा सीधा खाया जाए तो। लेकिन उसे अगर कैप्सूल में खाया जाए तो असर दिखाने में थोड़ा समय तो लगेगा। क्या मतलब? देखिए, ये गोलियां देखिए, इनसे कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। लेकिन ये कैप्सूल
इसे खोला जा सकता है। फिर वो मैं आपको बताता हूं, पहले इन सबूत को डब्बे में डाल दें। आइए, ये देखिए, ये कैप्सूल। अब मैं इसको खोलता हूं। अब मान लीजिए ये जहर है, ये इसमें डाल देता हूं और इसे वापस बंद कर देता हूं। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उसने जहर खाया है दवाई। ठीक है। फिर भी डॉक्टर साहब, इस केस में जहर ने 5 मिनट के बजाय 15 मिनट कैसे लगा दिए? देखिए एसीपी साहब, कैप्सूल को पेट में जाने के बाद घुलने में थोड़ा वक्त लगता है। देखिए मैं आपको बताता हूं, इस बीकर में एक ऐसा सॉल्यूशन है जो उन एसिड जैसा है जो हमारे पेट में होते हैं, जैसे कि 5% हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन। अब मैं इस कैप्सूल को इस सॉल्यूशन में देखिए घुलने लगा। इस कैप्सूल को घुलने में 5 मिनट लगेंगे और वेलकॉक्सिन को अपना असर दिखाने में 5 मिनट लगेंगे। इसका मतलब ललित ने जहरीला कैप्सूल अपनी मौत से लगभग 10 मिनट पहले खाया। 5 मिनट कैप्सूल घुलने के और 5 मिनट जहर को अपना असर दिखाने। लेकिन सर, ललित ने कैप्सूल 1:45 बजे खाया, तो उसकी मौत 10 मिनट बाद हो जानी चाहिए, यानी कि 1:55 पर। लेकिन उसकी मौत इसके भी 5 मिनट बाद हुई, यानी 2 बजे। क्यों? एसीपी साहब, ललित ने एक कैप्सूल नहीं खाया, उसने 2 कैप्सूल खाए। 2 कैप्सूल? जी हाँ, मैं बताता हूं। ये एक छोटा कैप्सूल है। कातिल ने इस कैप्सूल में जहर भरा होगा और फिर उसे इस बड़े वाले कैप्सूल में बंद कर दिया होगा। अब 5 मिनट लगे होंगे इस बड़े कैप्सूल को घुलने में और 5 मिनट लगे होंगे इस अंदर के छोटे कैप्सूल को घुलने में और 5 मिनट लगे होंगे जहर को अपना असर दिखाने। हो गए 15 मिनट? हो गए 15 मिनट। अगर खून ऐसे ही हुआ है तो सवाल यह है कि ललित के कैप्सूल में जहर डाला किसने? मैडम, वो बैंगलोर से एप्सम इंडस्ट्रीज का फोन आया था। वो अपने ऑर्डर अपडेट करना चाहते हैं। वो फॉर्मेल्डिहाइड 600 की जगह 750 गैलन चाहते हैं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड 150 की जगह 280 गैलन। और ये सारे ऑर्डर उन्हें मंडे से पहले चाहिए। अच्छा, आप एक काम कीजिए, जरा फैक्ट्री में जाके चेक कर लो कि उनका ऑर्डर मंडे तक तैयार होता है कि नहीं। अब जरा उनसे बात करो, मैं भी आई। जरा वो एसीपी साहब, आप यहाँ? जी, हमने सोचा आप घर पर होंगी इसलिए घर पर फोन किया, तो किसी लेडी ने बताया कि आपने फिर से ऑफिस ज्वाइन किया है। जी, और मैं क्या करती, ऑफिस में रहूंगी तो थोड़ा बिजी रहूंगी, ललित की तरफ से थोड़ा ध्यान तो हटेगा। हम आपको ये बताने आए हैं कि आपके पति की मौत वेलकॉक्सिन नाम के जहर खाने से हुई है। क्या ललित की किसी से दुश्मनी थी? दुश्मनी? एसीपी साहब, ललित बहुत ही मतलबी इंसान था। उससे सब नफरत ही किया करते थे। और सच तो ये है कि उसने आत्महत्या ही की है। जी हाँ, ललित और उस फिल्म की हीरोइन पिया, उनके अफेयर के बारे में मैंने बहुत सी बातें सुनी। पिया को लेकर अक्सर हमारे घर में रोज झगड़े होने लगे और मैंने ठान ली कि अब मैं अपनी मम्मी के घर चली जाऊंगी। ललित ने सोचा भी नहीं था कि मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी, क्योंकि उसके कई अफेयर्स के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना था और टाल दिया। अब वो रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, कस्में खाने लगा और कहने लगा अगर मैं घर छोड़ के चली गई तो अपनी जान दे देगा। मतलब आप ये मानती हैं कि आपका झगड़ा हुआ इसकी वजह से उन्होंने अपनी जान ले ली? और क्या हो सकता है एसीपी साहब, अगर मैं घर छोड़ के चली जाती तो उसकी क्या इज्जत रह जाती। अच्छा अलका जी, आप हमें ये बताइए कि आप यहाँ एक्चुअली करती क्या है? एसीपी साहब, ये हमारी ही फैक्ट्री है। हम यहाँ केमिकल्स बनाते हैं और मैं यहाँ ऑपरेशंस देखती हूँ। अच्छा, कैसे केमिकल्स? जी, फॉर्मल्डिहाइड और एसिड्स वगैरह। कहीं आप ये तो नहीं सोचे कि हम वेलकॉक्सिन बनाते हैं? जी नहीं, वो एक मेडिकल ड्रग है, वो हम लोग नहीं बनाते।
आप मुझ पर तो नहीं शक कर रहे ना? जी नहीं, आप पर शक कैसा? आप तो वहां थी नहीं या खून हुआ? जिसने जहर दिया वो उनमें से ही एक है जो वहां मौजूद थे। पर अब भी मैं आपसे यही कह रही हूँ एसीपी साहब कि ललित ने आत्महत्या ही की है। आप मेरा विश्वास कीजिए। देखते हैं ये वैलकॉक्सिन आया कहां से। देखो, वीडियो टेप से साफ पता चलता है कि तुमने ही ललित को वो दवाई दी थी। बड़े आराम से तुमने वो सही कैप्सूल्स की जगह वो जहर वाली कैप्सूल उसे दे दिया। अब तुमने ये क्यों किया, क्या मालूम? ये बिल्कुल झूठ है सर। मैं मानता हूं उस रोज ललित जी को दवाई मैंने ही दी थी, लेकिन उनका बैग मेकअप रूम में था। उस वक्त तो कोई भी वो गड़बड़ी कर सकता था। मैंने कुछ नहीं किया। और ये राइटर साहब, ये तो सारा टाइम उधर ही बैठे थे। ये क्या बात हुई? मैं तो जानता भी नहीं वो दवाई खाते थे। और पिया जी, ये भी तो एक दो बार वहां आई गई थी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं क्यों करने लगी ये सब? मैंने तो उनके बैग को हाथ तक नहीं लगाया। ये काम तो पहले भी किया जा सकता है। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? आप अच्छी तरह से जानती हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। आपके पति दिन में 3 बार दवाइयां लेते थे और ये बात आपको अच्छी तरह से मालूम थी। हो सकता है आप ही ने उनकी दवाई बदल दी हो। और आप पे कोई शक भी नहीं करेगा, क्योंकि शूटिंग के टाइम तो आप वहां होंगी नहीं। क्या बात कर रहे हैं आप? मैंने ललित की दवाइयों को हाथ तक नहीं लगाया। और वैसे भी उस दिन तो मैं अपना बैग पैक करने में बिजी थी। घर छोड़ के जा रही थी मैं। एक मिनट सर, क्या जहर इस तरह के कैप्सूल में दिया गया था? हाँ, क्यों? सर मुझे अच्छी तरह से याद है, ललित जी एक लाल और एक सफेद गोली दिन में 3 बार लेते थे। लेकिन ये कैप्सूल वो सिर्फ सुबह और रात को ही लिया करते थे। और उस दिन दोपहर को उन्होंने सिर्फ एक लाल और एक सफेद गोली ली थी, बस। हाँ, ये ठीक कह रहा है। मुझे भी ध्यान नहीं रहा इस बात का। ललित को इस कैप्सूल को सिर्फ सुबह और रात को ही लेना था, दिन में तो बिल्कुल नहीं। अलका जी, आप बताएंगे कि आपके पति का दवाई का डब्बा रोज कौन तैयार करता था? जी, हमारे यहाँ एक नौकर है जिसका नाम है उदय। वही रोज सुबह ललित की दवाइयों के डब्बे में से दवाइयाँ रखा करता था। देखिए, इससे मैं अकेले में कुछ पूछना चाहता हूँ। जी मुझे कुछ पूछना चाहता हूँ, ध्यान से सोच के बताना। जिस दिन तुम्हारे साहब मरे थे, उस दिन उनके दवाई के डब्बे में दवाई तुमने रखी थी? हाँ साहब, बहुत अच्छे आदमी थे। अच्छा, क्या तुम्हें याद है तुमने उस दिन कौन कौन सी दवाई रखी थी उसमें? सोच के बताओ। बताओ, उस दिन सुबह क्या हुआ था? उस रोज हमेशा की तरह साहब और मेम साहब का झगड़ा हो रहा था और मेम साहब अपना बैग पैक। देखो, तुम ये जो भी कर रही हो ये ठीक नहीं है। तुम इस तरह से घर छोड़ के नहीं जा सकती हो अलका। मैं सच कह रहा हूँ कि अगर तुम घर छोड़ के चली गई तो मैं अपनी जान दे दूंगा अलका, मैं अपनी जान दे दूंगा। रोज रोज तुम मुझे यही धमकी देते हो। मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। और ये नाटक बंद करो। कब से वो नौकर लेके जा रहा है? यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहा है? तू यहाँ क्या कर रहा है? साहब, मैं आपकी दवाइयाँ निकाल रहा था साहब। मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि तू मुझे सुबह सुबह दवाइयाँ खिला दिया कर। अगर ये दवाई पहले ले लेता तो ये सब नहीं होता। तूने डिब्बे में मेरी दोपहर की और रात की दवाई रखी? हाँ साहब। 2 सफेद, 2 लाल और 1 कैप्सूल। इन्हें बैग में रखते हैं। जाइए, बैग गाड़ी में रखते हैं। सर, मधु ने ठीक ही कहा था। ललित के नौकर उदय ने सुबह डब्बे में 2 सफेद गोलियां, 2 लाल और 1 कैप्सूल डाला था। 1:45 बजे ललित ने 1 सफेद गोली और 1 लाल गोली खा ली, और बाकी की वो 2 गोलियां और कैप्सूल तो डब्बे में ही है। जानता हूं, ये फोटो मैंने वीडियो टेप से ही खिंचवाई थी। इसमें साफ साफ दिखता है कि हाथ में 2 गोलियां हैं, 1 लाल और 1 सफेद। मतलब उसने कैप्सूल खाया ही नहीं था।
उसने कैप्सूल सुबह 8:30 बजे खाया, मतलब मरने से करीब 5 घंटे पहले। तो फिर जहर दिया कैसे गया? सर यह भी तो हो सकता है कि ललित ने खुद ही वो जहर वाली कैप्सूल चुपके से अलग से जाकर खा ली हो। शायद वो आत्महत्या करना चाहता हो। पर उसने ऐसा किया कब होगा? आखिर के 15 मिनट तो वो लगातार कैमरे के सामने ही था। चलो वीडियो टेप एक बार फिर से देखते हैं, शुरू से। ललित जी, वैसे आपके फिल्म के नाम से तो लगता है कि ये मर्डर मिस्ट्री है। वैसे स्टोरी क्या है, आप बताएंगे हमें? जी हाँ जरूर, क्यों नहीं। देखिए बेसिकली एक सस्पेंस ड्रामा है। जैसे वो 70s में फिल्म्स बनती थी ना, वो विजयानंद साहब ने जो बनाई थी तीसरी मंजिल, उस टाइप की है ये। और हम अरे से एक मिनट जरा कैमरा ऑफ कराएंगे। मैं आपको अपनी फिल्म के बारे में बता रहा था। ये क्या हुआ? कभी कहते हैं वो रिवाइंड करो और प्ले करो, वॉल्यूम भी बढ़ाओ। 20s में फिल्म्स बनती थी ना, वो विजयानंद साहब ने जो बनाई थी तीसरी मंजिल, उस टाइप की है ये। और हम अरे से एक मिनट जरा कैमरा ऑफ कराएंगे। तो मैं आपको अपनी फिल्म के बारे में बता रहा था। सर यहाँ पर ललित ने कैमरा ऑफ करवाया। थोड़ी देर के बाद कैमरा फिर चलने लगा और ललित इंटरव्यू देने लगा। आप अभी शूटिंग देख रही हैं। क्या हुआ? फिल्म भी देखेंगे। उसने कैमरा क्यों बंद करवाया? टीवी जर्नलिस्ट प्रीति से ही मालूम पड़ेगा। चलो उनके एडिटिंग स्टूडियो पर चलते हैं। क्या इंटरव्यू के दौरान टेप में जर्क है? जी हाँ। ठहरिए, मैं मास्टर टेप चेक करती हूँ। जहाँ वैसे स्टोरी क्या है, आप बताएंगे हमें? जी हाँ जरूर। शायद इसने बीच में रोक दिया हो तो। ओह यस, ओह यस। उस टाइप की है ये। और हम अरे से एक मिनट जरा कैमरा ऑफ कराएंगे। मैं आपको अपनी फिल्म के बारे में बता। ओह यस, यस। वाकई मुझे पहले याद ही नहीं रहा, लेकिन जर्क है यहाँ पर। ललित जी ने हमें 1 सेकंड के लिए कैमरा रोकने के लिए कहा था। तुमने कैमरा रोक दिया, मुझे पता ही नहीं पड़ा। मैंने सोचा क्यों इधर उधर कैमरा घुमाऊं, थोड़ा देर इंतजार ही कर लेता हूँ। क्या हुआ था? क्यों रुकवाया था कैमरा उन्होंने? कुछ याद है आपको? वो सामने बैठे थे, मैंने उनसे फिल्म के बारे में पूछना शुरू किया। देखिए बेसिकली एक सस्पेंस ड्रामा है। जैसे वो 70s में फिल्म्स बनती थी ना, वो विजयानंद साहब ने जो बनाई थी तीसरी मंजिल, उस टाइप की है ये। और हम अरे से एक मिनट जरा कैमरा ऑफ कराएंगे। उधर शिफ्ट करो प्रीति जी, मैं अभी आया जरा। श्योर। उन्होंने हमें कैमरा ऑफ करने के लिए कहा और उठकर चले गए। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, तो मैं भी उठ के इधर उधर घूमने लगी। प्रिया अपने डायलॉग याद कर रही थी। इतने में स्पॉट बॉय रामू वहां आकर असिस्टेंट डायरेक्टर से राइटर के बारे में कुछ बात करने लगा। आपको मिले बिना जाएगा ही नहीं। अरे बैठने दे यार, उन दोनों का कोई पुराना टेंशन चल रहा है। और इतने में ललित जी वापस आ गए और इंटरव्यू फिर शुरू हो गया। I'm sorry। तो मैं आपको अपनी फिल्म के बारे में बता रहा था। वो कितनी देर बाद वापस आए थे? ज्यादा नहीं, यही कोई 2-3 मिनट के बाद। जब वो वापस आए तो क्या कुछ परेशान लग रहे थे? वैसे तो पूरा दिन ही वो उखड़े उखड़े से लग रहे थे। अच्छा। सर शायद ये हो सकता है ललित के पास दूसरा कैप्सूल होगा। वो परेशान तो था ही, बस इंटरव्यू के बीच उठकर चला गया और बाथरूम में जाकर जहर वाला कैप्सूल खा के वापस आ गया। और कौन हो सकता है? प्रीति जी तो कह रही है कि वो अकेला ही बाहर गया था और बाकी के सब लोग कमरे में ही थे। लगता है उसकी पत्नी ठीक ही कह रही है, उसकी हत्या नहीं हुई, उसने आत्महत्या ही की है। नहीं दया, नहीं, मैं ये मानने को तैयार नहीं। कातिल ने अपना काम बड़ी चालाकी से किया है, मगर कैसे?
गुड इवनिंग डॉक्टर शाह। हाँ, गुड इवनिंग डॉक्टर सालुंके। कहिए कैसे आना हुआ? बस मैंने सोचा कि ललित के मर्डर के सिलसिले में क्यों ना एक बार आपसे फिर मिल ही लूं। जी? आखिर वेलकॉक्सिन का डब्बा तो आपके यहाँ से गायब हुआ है। हाँ, बड़ी अजीब सी बात हुई है। जी हाँ, वाकई अजीब बात है। जितने भी लोगों पर शक किया जा रहा है वो सब आपको जानते हैं या फिर आपसे मिलते रहे। मुझे तो ऐसा लगने लगा है डॉक्टर साहब के इस खून के पीछे एक नहीं कई दिमाग लगे हैं। मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि वेलकॉक्सिन का डब्बा एक ने नहीं 2-3 लोगों ने मिल करके गायब किया? वैसे वेलकॉक्सिन कहीं से भी मिल सकती है, am I right? और फिर वो आत्महत्या वाली बात भी सही हो सकती है। हाँ, सही तो हो सकती है, लेकिन एसीपी साहब इस बात को मानने को तैयार नहीं। क्या देख रहे हैं? वो बैंकॉक में हो रहे हैं ना वो एशियन गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी। अब देखिए डॉक्टर साहब, आतिशबाजी कितनी एडवांस हो गई है। कई बम छूटने के बहुत देर बाद आसमान में जाकर पड़ते हैं। डॉक्टर साहब, आप तो बिल्कुल खामोश हो गए। मेरा काम हो गया डॉक्टर साहब। बहुत जल्दी आपको टेलीफोन आएगा एसीपी साहब का। क्या हुआ एसीपी साहब? मुझे अर्जेंटली पहुंचने के लिए बोला गया। हाँ, हमें भी फोन करके यही बोला गया है, पर बात क्या है? आप लोग तो कुछ बता ही नहीं रहे। हाँ, कुछ बताइए तो सही। आपको क्या कोई नई बात पता चली है? मैंने सोचा कि 2 हफ्ते बीत गए हैं, आप लोगों ने आत्महत्या समझकर इस केस को बंद कर दिया होगा। जी नहीं, ये आत्महत्या नहीं, ये खून है। आप लोग ऐसा कीजिए, आप सब हमारे साथ चलिए। हमारे जो फोरेंसिक एक्सपर्ट हैं डॉक्टर सालुंके, वो आप लोगों को बताएंगे कि खून हुआ कैसे। रिपोर्ट से पता चला कि ललित के पेट में वेलकॉक्सिन था। यह एक ऐसा जहर होता है जिससे आदमी की मौत 5 मिनट के अंदर हो जाती है, लेकिन ललित के चाय, स्नैक्स या जूस में ऐसा कोई जहर नहीं पाया। नेक्स्ट हमें यह पता चला कि अगर इस जहर को किसी कैप्सूल में दिया जाए तो कम से कम 15 मिनट लगेंगे इसको असर करने में, लेकिन उस दोपहर को ललित ने कोई कैप्सूल लिया ही नहीं। उसके नौकर उदय ने बताया कि सुबह 8:30 बजे ललित ने अपना हर रोज का कैप्सूल लिया था, मगर उसकी मौत उस दिन दोपहर को 2 बजे हुई, करीब 5 घंटे बाद। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्यों डॉक्टर साहब? एग्जैक्टली। तो फिर देखिए, या तो ललित के पास कोई जहर से भरा हुआ कैप्सूल रहा होगा और जब वो बाथरूम में गया उसने कैप्सूल खा लिया और मर गया। मगर उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि अगर उसे मरना ही होता तो कैप्सूल खा के वो वापस ही नहीं आता, इंटरव्यू नहीं देता, शूटिंग ही नहीं करता, कहीं और चला जाता। हाँ, हम 15 मिनट किए जा रहे थे, वहीं फंसे हुए थे। लेकिन तभी अचानक मुझे एक ऐसे तरीके का पता चला जिससे पेट में कैप्सूल आहिस्ता आहिस्ता गलाया जा सकता है। इसे एंट्रिक कोटिंग कहते हैं। ये क्या होता है डॉक्टर साहब? इससे कैप्सूल एकदम से गलना नहीं शुरू होता। इसका एक खास तरीका है, देखिए मैं बताता हूं आपको। अगर आप एक नॉर्मल कैप्सूल को 1% सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड में डुबो दें और फिर बाद में इसे 2 हफ्ते तक के लिए सूखने के लिए रख दें, तो होगा ये कि उस पर एक परत सी जम जाएगी, एक कोटिंग, जो पेट के अंदर कैप्सूल को कम से कम 5-6 घंटों तक गलने नहीं देगी। देखिए मैं आपको समझाता हूं अच्छी तरह से। देखिए, ये जो 2 बीकर हैं, इसमें वो एसिड हैं जो हमारे पेट में पाए जाते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन। अब इनमें से एक बीकर में मैं ये कैप्सूल डालूंगा जिस पर कोई कोटिंग नहीं की हुई, और अब इस दूसरे बीकर में मैं ये कैप्सूल डालूंगा जिस पर हमने पहले से ही एंट्रिक कोटिंग की हुई। देखिए, जिस कैप्सूल पर कोई कोटिंग नहीं था वो अभी से खुलने लगा, और जिस कैप्सूल पर पहले से कोटिंग किया गया था उस पर कोई असर नहीं। और ये कम से कम 5-6 घंटों में खुल जाएगा। और ऐसे ही ललित को मारा गया है। उसे वेलकॉक्सिन ऐसे ही एक कैप्सूल में सुबह 8:30 बजे दिया गया था, और जैसे ही वो कैप्सूल पेट में घुल गया, वहां वो शूटिंग में मर गया। उसे नहीं मालूम था कि उसके पेट में एक टाइम बॉम्ब
टिक टिक कर रहा था और वो टाइम बॉम्ब रखा था आपने। हाँ, आपने। आपकी केमिकल्स की फैक्ट्री है, वहां पर फॉर्मेल्डिहाइड बनता है, उसका पूरा फायदा उठाया आपने। ललित ने जो कैप्सूल सुबह 8:30 बजे लिया था, उस कैप्सूल पर एंटरिक कोटिंग आपने की थी। आपने ही ललित को मारा है, क्योंकि आपको ललित और पिया के संबंध के बारे में पता चल गया था। आपने सारा का सारा मामला एक बार में ही खत्म कर दिया। मैंने ही ललित को जहर दिया था। उस दिन सुबह जब नौकर उदय ने ललित की सुबह की दवाइयां रखी, तो मैंने चुपचाप जाके उसमें से एक कैप्सूल बदल दिया, क्योंकि मैं तंग आ गई थी उससे और उसकी करतूतों से। मैंने ही उसे जहर दिया, मार डाला मैंने उसे। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।